Bismillahirrahmanirrahim. Firstly, it's pride for me to say welcome to all my sweet friends, जो मेरे ख़ास दोस्त जो मैंने स्पेशल इनवाइट किया 10R में से, and also for especially my core committee 79 10R 80 10R पिरोवाल. अगर मैं नाम लूँगा तो सारे मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, इसलिए कहते ना कि कम्युलेटिव ही सबको मैं वेलकम करूँगा. और हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, प्रेस क्लब्स के साथी हैं जिन्होंने टाइम निकाला और मुझे इज़्ज़त दी और वहाँ पे पहुँचे हैं. और स्पेशली मैंने जो हमारे आजकल यूथ वाइस है पिरोवाल में वो दोस्त हैं, सदर हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनको भी वेलकम करूँगा. और एक PP 209 वाइस एक बहुत प्यारा एक चैनल है मलिक शफीक साहब चलाते हैं, उनको भी मैंने इन्वाइट किया था, उनको भी वेलकम करूँगा. और बाकी तमाम साथी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम. आज जो मामला जो मैं डिस्कस करूँगा, एक तो PP 209 की पॉलिटिक्स है और दूसरे नंबर पे हमारी UC 83 उस पर मैं ज़रूर कुछ ना कुछ उस पर भी ब्रीफ करना चाहूँगा. और तीसरे नंबर पे जो हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है अपनी मदद आप प्रोजेक्ट, जिसका बाकायदा मैंने एक बैनर भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने इस UC में किए हैं. और इसकी ब्रीफिंग का मकसद भी यही होगा कि मेरी ख्वाहिश होगी कि हम तहसील खानेवाल लेवल पे इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलें और एक अवेयरनेस क्रिएट करें पूरे एरिया में, ताकि लोगों में शऊर आए और लोग इसके लिए वर्क करें. और मुझे बहुत खुशी हुई है कि जब हमने अपनी मदद आप प्रोजेक्ट का ये सिस्टम लॉन्च किया था पिरोवाल में, तो आज हम लोग थे, हमारे दोस्त थे, हमारी मशावरती कमेटी थी जब हम लोगों ने ये शुरू किए थे. और आज माशाल्लाह और भी प्रोजेक्ट हैं जो मेरे दोस्त यहाँ पिरोवाल अब कर रहे हैं, और जिस तरह फिल्टर प्लांट्स का वर्क कर रहे हैं. तो इट्स अ गुड थिंग कि उन लोगों ने भी इस चीज़ को अपनी मदद आपकी तरफ वर्क करने को तरजीह दी है. सबसे पहले मैं PP 209 पे चलूँगा कि हम लोग जो PP 209 की पॉलिटिक्स पे वर्क कर रहे हैं, मैं तो और स्पेशली अलियास शाह साहब हैं, जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा डीपली जो 10R की पोजीशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. 15L का भी एरिया है, बाकी एरियाज़ हैं PP 209 के. लेकिन ये कि जो हमारी एक जो बहुत ज़्यादा जो टेंशन है, जो हमें क़यादत की तरफ से जो हमारी टॉप लीडरशिप है, चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब, सैयद जमील शाह साहब, उनकी तरफ से जो है वो हम लोग 10R को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस करते हैं. मैं और साथ अलियास शाह साहब होते हैं. तो और इंशाल्लाह जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि हमारे जो एक एंटी ग्रुप है, जो PTI ग्रुप है, या बाकी जो दोस्त हैं जो मद्दे मुकाबल होते हैं, कोई भी जमात के हो सकते हैं बाकी भी, तो उस लेवल पे हमारा वर्क एक बहुत ही एक उस पर स्ट्रिक्टनेस होती है और बहुत हम लोग कॉन्शियस होकर वर्क कर रहे होते हैं. और मौजूदा जो पोजीशन है कि इंशाल्लाह मैं आप जो हमारे दोस्त बैठे हैं कि इंशाल्लाह PP 209 का जो 10R का रिज़ल्ट होगा ना इंशाल्लाह, तो मैं बल्कि कल भी मेरी बात हो रही थी दोस्तों से कि मैंने कहा इंशाल्लाह हम लोग PP 209 10R का जो रिज़ल्ट ओवरऑल 10R के चकूक हैं, बेशक वो चकूक 33 है, 34 हैं, बाकी एरियाज़ के हैं. पीर साहब की जो यूनिक कौंसिल है वो 38 10R 39 10R 40 10R बनती है. तो इंशाल्लाह 10R का रिज़ल्ट हम 15L से भी इंशाल्लाह अच्छा देंगे. और अगला दौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का दौर है इंशाल्लाह. और अब ये हालात हैं कि जो मैं देख रहा हूँ, हम लोग हल्के में देख रहे हैं कि कोई PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने को, बल्दियाती इलेक्शन लड़ने को भी तैयार नहीं है. जनरल इलेक्शन तो दूर की बात है. मौजूदा भी अगर आप PTI के जो हमारे जहाँ पे उम्मीदवार आ रहे हैं, अगर आप देखें, वो भी जगह जगह यही बातें कर रहे हैं कि हमने अगला इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ना है या पता नहीं किसी और पार्टी से लड़ना है. बल्कि वो भी बात जगह तो बहुत ही ज़्यादा को कहते हैं ना कि जो वाली बात है मुस्लिम लीग का ही नाम ले रहे होते हैं. तो ये हालात अब PTI के हो गए. तो और इसी तरह ही चकूक लेवल पे और यूनिक कौंसिल लेवल पे ये हालात हैं कि वहाँ पे जितने कैंडिडेट्स हैं बल्दियाती लेवल के, हर शख्स की प्रायोरिटी और ख्वाहिश यही है कि मुझे मुस्लिम लीग नून की टिकट मिल जाए. और इससे ज़्यादा नून लीग का ग्राफ का जो एक पोजीशन है, जो आने वाले का जो दौर है, तो सब कुछ क्लियर उनको नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह अगला जो टाइम है, अगली जो गवर्नमेंट है इंशाल्लाह हमारी होगी इंशाल्लाह. इसके बाद मैं बात करूँगा हमारी UC की भी. पिरोवाल और 79 10R हमारे दोस्त बैठे हैं, कोर कमेटी के मेंबर्स हैं सारे. मेरे जो भी डिसीजंस होते हैं ये कोर कमेटी मेंबर्स हम लोग मिलकर मशावरत से करते हैं. मेरे ये वो साथी हैं सारे जो बड़े बेलौस और बगैर किसी मैं कहता हूँ कि किसी बेनिफिट्स के मेरे साथ फाइट करते हैं और मेरे साथ कदम से कदम लाकर चलते हैं. मुझे मशावरत भी देते हैं. हमने जितने भी अपनी मदद आप प्रोजेक्ट्स किए हैं, सब में इन दोस्तों की मशावरत शामिल थी. हम लोगों ने मिल के इसको प्लान किया था कि कैसे हम लोगों ने वर्क करना है. और ये वो साथी हैं जो आज से नहीं 10-15 साल से मेरे साथ खड़े हैं. और रियली मैं इनको भी खराज तहसीन भी पेश करूँगा, इनका शुक्रिया भी अदा करूँगा. बेशक वो 79 10R के मेरे दोस्त हैं
और जब पिरोवाल के मेरे जो बहुत ख़ास बड़े क्लोज दोस्त बैठे हैं, और रियली इनकी जो मोहब्बत, जो इन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है कि मेरी एक कॉल पे इकट्ठे हो जाते हैं और मुशावरत में भरपूर हिस्सा लेते हैं और सीना तान कर और चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े होते हैं। और ये मेरे ऐसे दोस्त हैं रियली कि इनको ये भी नहीं होता है कि मैं किस पार्टी में खड़ा हूँ। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी मौका होता है, कभी भी हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं, तो ये इन चीज़ों से बाहर होते हैं। तो रियली इनकी मोहब्बत है जो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक, मैं समझता हूँ मैं इनका कर्जदार भी हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश भी होगी कि इनकी उम्मीदों पर मैं पूरा भी उतरूँ। इसी तरह मेरे टेनार के जो दोस्त हैं, अलियास शाह साहब हैं, ताहर साहब बैठे हैं, अभी भी दूसरे ग्रुप में थे। मैंने उनको एक दफ़े कहा, मैंने कहा भी अब हमारे ग्रुप में आ जाओ PMLN में। उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आ जाएँ। तो ताहर भाई ने हमें बड़ी इज्जत दी टेनार में। सिमिलरली खालिद खान साहब बैठे हैं, रियली बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। इसी तरह दोस्त कुछ आ नहीं सके, अपना चौधरी लियाकत सरदार साहब से चौक जमाल से मुल्तान की वजह से नहीं पहुंच सके। और सिमिलरली चौधरी राशिद साहब हैं, बहुत ही प्यारे मेरे दोस्त भी हैं, कज़न भी हैं, और बहुत ही मुझे बैकअप भी करते हैं, बहुत मशवरे भी देते हैं, और बार के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अभी पंजाब बार का भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। सिमिलरली बाकी मेरे जितने दोस्त पिरोवाल के हैं, 79 टेनार के, सबका जो एक कंट्रीब्यूशन जो मेरे साथ होती है बहुत ज़्यादा होती है और बहुत मेरे लिए एक मुझे बैकअप दे रहे होते हैं। अब बात मैं करूँगा UC 83 और पिरोवाल की। अभी जो हमारे UC के जो मामला थे ना, रियली अगर आप देखा जाए तो पिछले 5 साल भी हम लोगों ने बहुत बुरे तरीके से ज़ाया किए। पिछला जो टर्न्योर था चेयरमैनी लेवल का, वो परफॉर्मेंस भी आप लोगों के सामने है। और हमारे UC में हमेशा तजर्बे ही होते रहे, और तजर्बों का ये हालात है कि ना कोई अच्छी सड़क है, ना कोई हमारा कोई ऐसा कोई सिस्टम है कि हम लोग कहें कि प्राउड के साथ कहें कि हमारे टाउन्स बहुत अच्छे हैं। और हमारी UC वाहद UC है जो एक एंट्रेंस है PP 209 की। बहुत बड़े चकूक हैं, बेशक 79 टेनार है, बेशक पिरोवाल है। और यहाँ से जो टेम्पो इलेक्शन का बनता है वो पूरे PP 209 को उसको एक रिफ्लेक्शन मिलती है, पूरा उस पर एक ना उसके असरात जा रहे होते हैं। अपनी मदद आप प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं। ये सबसे पहले तो मैं आऊँगा अपना इस पे जनाजा गाह पे। ये मेरे दोस्त भी बैठे हैं, उनको मैं ज़रूर ब्रीफ करूँगा। देखें ये ऐसी चीज़ है, इट्स नॉट मैं कहता हूँ इसमें ये मेरी वो प्रमोशन नहीं है। मेरा आज का मकसद उसके साथ साथ ये भी है कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों ने किए, तो अगर आप लोग इसको प्रमोट करें, मेरे सहाफ़ी भाई बैठे हैं, मेरे जर्नलिस्ट भाई बैठे हैं, तो रियली ये ऐसे हैं कि अगर हम लोग ये वेव चलाएं तो मैं कहता हूँ कि चेयरमैन बनना भी लाजमी नहीं है। मैं उस पर आपको ब्रीफिंग जरूर देता हूँ खड़े होकर। पहला प्रोजेक्ट है जनाजा का। ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने पिरोवाल में किया, एंड यू कांट इमेजिन कि जिस जगह हमने जो प्रोजेक्ट किया था वहाँ पे 30 के 40 फुट गंदगी का ढेर था। और जब भी इलेक्शन के टाइम आता था उस इलाके के लोग यही डिमांड कैंडिडेट से करते होते थे कि जो गंदगी उठाएगा ना उसको वोट देंगे। और हमने बगैर कोई डिमांड, बगैर कोई चेयरमैन बने, बगैर कोई सरकारी फंड, बगैर मुझे कोई ओहदे के, ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया। हमने वो वहाँ से कूड़ा करकट भी उठवाया, जनाजा का की 4 दीवारी, उसका बरामदा, उसके गेट, उसको फिर हम लोगों ने अभी करंटली फर्श लगवाया पक्का, उस पर राइटिंग करवाई है, प्लांटेशन की है। तो एक बहुत बड़ा जैसा प्रोजेक्ट है जो पिरोवाल हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया है। कुछ दोस्तों ने सपोर्ट किया है, बाकी मैंने खुद अपनी पॉकेट से किया है। और इसमें किसी किस्म का कोई डोनेशन, कोई NGO, कोई फंड नहीं था। दूसरे नंबर पे चलते हैं। अगर देखें, अगर यही जनाजा का अगर आपने ना बनाई होती तो पिरोवाल में आज जनाजा पढ़ने के लिए जगह भी ना होती। इसके बाद कॉलेज का प्रोजेक्ट करते हैं। हर दौर में कॉलेज मंजूर होकर आता था, कॉलेज के फंड आते थे पिरोवाल में, लेकिन हर दफ़ा रिजेक्शन होती थी साइड की वजह से कि तालाब की जगह कॉलेज नहीं बनने देते थे। इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैंने पिरोवाल के सारे स्टेक होल्डरों को फेस किया। हर बंदा मुखालफ था, जितना स्टेक होल्डर था, कि ये कॉलेज नहीं बनना चाहिए। और आप इमेजिन नहीं करते कि गर्ल्स स्कूल के ये हालात है, हाई स्कूल के, कि वहाँ पे 4-4, 5-5 फुट जो कहते हैं ना कमरे नीचे गए हुए थे, और बच्चियों की तादाद इतनी थी कि शहर में बैठी होती थी। और जब भी मैं गवर्नमेंट स्कूल जाता था वहाँ की हेड मिस्ट्रेस ना वो रोती नहीं थी और बड़ी आजाना कहती थी कि स्कूल के बारे में कुछ सोचें। और जैसे इसके फंड आए तो यू कांट इमेजिन हमने कितनी इस पर फिर फाइट की। 5 से 6 चक्कर तो मेरे लाहौर के लगे। हमने इसके साइड्स को फाइनल करने के लिए पता नहीं इस पर कितनी फिर मट्टी डलवाई, पानी ख़त्म करवाया, और कितनी तोहफे तोहफ़ दे के मिनटें करके हम लोगों ने साइड को मंजूर करवाया लाहौर से जाके। और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो कि 13 फुट ज़मीन से मट्टी निकाली गई थी, और ज़मीन के नीचे 13 फुट नीचे से जाके ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और खानेवान में ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती है। और अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों का प्रोजेक्ट था जो हम लोगों ने पिरोवाल दी है। इसकी 4 दीवारी रह गई थी क्योंकि PMLN की गवर्नमेंट चली गई थी।
और अनफॉर्चुनेटली सिटिंग एमपीओ को मैंने कई दफ़ा रिक्वेस्ट शुरू में की, जब मेरा उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी थी, मैंने कहा यार मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 काम दे दो, यूनिक कौंसिल की एक 4 दीवारी है और एक इसकी 4 दीवारी है, ये दोनों पीरोवाल के एक स्टेटस हैं, चीज़ हैं। आज तक ये 4 दीवारी अभी तक नहीं बनी है और बच्चियाँ हैं, कॉलेज की बच्चियाँ वहाँ जाती हैं, हायर सेकेंडरी लेवल की क्लासेस हो रही हैं, लेकिन इट्स हार्ड लक कि 5 साल का जो टर्नओवर खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक कॉलेज वैसे ही जैसे मैंने जहाँ तक छोड़ा था। उसके बाद है फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम दोस्तों ने मिलकर किया था। जब हमारी मुशावरत हो रही थी तो दोस्त ये कह रहे थे कि यार ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो कंटिन्यूली डेली बेस पे काम है, देख लें कि इतना ईजी नहीं होगा। मैंने इनको कहा नहीं यार, जितना ये मज़े का प्रोजेक्ट है ना, जिस जहाँ पे हमें रिलीफ मिलेगा गरीब लोगों को और अल्लाह ताला हम पे उतनी ही इनायत करेगा, इससे बड़ा प्रोजेक्ट ही नहीं है। फिर हम लोगों ने फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी का प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसकी मैं पोजीशन आपको बता दूं, आज तक तकरीबन इस प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया था 28 अक्टूबर 2019 और आज हो गए 10 मार्च 2022। इतने अरसे में अब तक सर 13,150 पेशेंट मेडिसिन ले चुके हैं। हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है वहाँ पे। और पेशेंट से पर्ची की मद में, जो अगर दोस्तों ने कुछ थोड़ा बहुत किसी ने किया उस मद में अब तक 75,575 रुपीज़ हमें मिले हैं, 75,575 रुपये। और अब तक हम लोगों ने यहाँ पे जो खर्चा किया है, जो मेडिसिन हमने दिए, वो दिए 2,23,375 रुपये की। तकरीबन 1.5 लाख रुपये जो हम लोग पॉकेट से इस प्रोजेक्ट पे हम लोग अपनी तरफ से लगा चुके हैं और ये इंशाल्लाह डेली बेस पे चल रहा है। 20 रुपये में जो भी हमारे पास वहाँ पे आता है पेशेंट, 20 रुपये में 3 टाइम की उसको दवाई मिलती है और अच्छी मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक तक हम लोग दे रहे होते हैं। शुगर भी 20 रुपये में चेक होती है, यानी कि नहीं तो कौन आज के दौर में शुगर 20 रुपये की किसी गरीब की चेक करता है। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो 5 मरले स्कीम है, लोग ऐसे बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप मगरब से बाद जाएँ, ईशा तक हमारी डिस्पेंसरी ओपन होती है। डेली 60 से 70 पेशेंट है जो जहाँ से डेली फ़ायदा ले रहा है। और इसके लिए मेरी टीम थी, जो मलक दाऊद साहब इसके स्पेशली कोऑर्डिनेटर है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। और सिमिलरली जोया साहब हैं, मलक जोया साहब भी पहुँचे नहीं हैं, तो वो वहाँ पे पूरा उसको मैनेज करते हैं। कभी कभी मेरे फादर भी खुद जाते हैं उस प्रोजेक्ट में, जाके बैठते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट हमने किया था स्ट्रीट लाइट का, सबसे पहला किया था मैंने पीरोवाल और नासिर टेंडार में हर पोल पे स्ट्रीट लाइट लगवा के दी थी। सर ये भी प्रोजेक्ट सारा हम लोगों ने अपनी पॉकेट से किया था। पूरे पीरोवाल और नासिर को हमने स्ट्रीट लाइट दी थी, हर पोल पे उसका बल्ब था, उसकी डेली रात को चलते थे और 1 साल मैंने उसकी मेंटेनेंस की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग बैकअप नहीं देते, मैंने एक बल्ब को अगर उसको केयर कर लें तो ये ऐसा प्रोजेक्ट था जो मैं कहता हूँ कि पीरोवाल और नासिर टेंडार रात को भी जगमगा रहा होता था। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया था। इसके बाद हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था शजरकारी का, जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। तकरीबन 2000 पौधा था जो हम लोगों ने तकसीम किया था, शजरकारी जो हम लोगों ने करवाई थी। और तकरीबन 150 केजेस मैंने बनवाए थे लोहे के, और 150 बहुत बड़े बड़े पौधे थे जो हम लोग जाकर लेकर आए थे, जो पिलकन नाम का दरख्त है, कम 7-8 फुट का दरख्त था। और इस वक्त पीरोवाल और नासिर टेंडार में हर गली में आपको एक जवान, एक तगड़ा दरख्त मिलेगा जो पिलकन का तैयार हुआ पड़ा है, जो छाँव दे रहा है। कुछ पौधे ज़रूर अभी थोड़े से डाउन होंगे जिनको पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो हम लोगों ने शजरकारी का किया था। और इस वक्त पीरोवाल की सारी मेन गलियों में, नासिर टेंडार की मेन गलियों में आज भी वो दरख्त खड़े हैं और माशाल्लाह बहुत बड़े हो रहे हैं। और इसके बाद हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था ईद उल ज़ुहा में, ये साल छोड़ के पिछले साल, वो हमने किया था कि सफाई प्रोजेक्ट। उस पर हम लोगों ने बाकायदा पूरी अवेयरनेस लोगों को दी थी, प्लास्टिक बैग हर घर में दिए थे। सर ये प्रोजेक्ट सिटीज़ में होता है गवर्नमेंट के खर्चे में, जो TMA वगैरह करवा रहे होते हैं। और ये प्रोजेक्ट मैंने उनसे कॉपी किया था, वो TMA के अंडर होता है, गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं। मैंने कहा यार हम लोग करते हैं, हम अपनी मदद आपके तहत करेंगे। और ये ईद का हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था। कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि 30 to 40 हम लोगों ने रक्शे हायर किए थे, लोडर रक्शे। और हर रक्शे को हम लोगों ने हर दोनों पीरोवाल और नासिर टेंडार के हर चौक में खड़ा करवाया था। हर घर में हमने प्लास्टिक बैग दिया था कि जो एलआईसियाँ होती हैं, जो भी मटीरियल इस तरह का है, वेस्टेज है, जो कुर्बानी के बाद आप शापर में डालेंगे, आप रक्शे के अंदर फेंकेंगे। और वो वहाँ दी थी कि पीरोवाल और नासिर टेंडार की किसी स्ट्रीट में ना कोई बदबू थी, ना कोई लाश पड़ी हुई थी। हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया था और ये प्रोजेक्ट भी हमने टोटल अपनी पॉकेट से किया था। सर मेरा जो ब्रीफिंग देने का मकसद सिर्फ ये, देखें ये ऐसे काम है
कि हम लोग जो आवाम होती है सारा कुछ हम लोग गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होते हैं, अपनी क़यादत की तरफ ही देखते रहते हैं कि वही कुछ आके करे। बहुत से ऐसे काम हैं अगर हम लोग जो वर्क करना चाहते हैं उनको किसी ना ओहदे की ज़रूरत होती है, ना कोई टाइटल की ज़रूरत होती है, ना ये होती है कि मैं MPA बन जाऊँ या चेयरमैन बन जाऊँ। काम करना है तो फिर 100 तरीके हैं, ना करना तो फिर 100 बहाने हैं। अब जो सबसे बड़ा इशू है ना वो हमारा सेवरेज सिस्टम का है। अब मैं उस पर आऊँगा। अब पीरोवाल का जो 79 का शायद इतना ज़्यादा वो नहीं है जितना पीरोवाल के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है जो हमारा सेवरेज सिस्टम का। कि हालात ये हैं कि हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी लाखों में चली गई है। सर 79 है, 79 फिर भी मैं देखता हूँ किसी हद तक कुछ ना कुछ मैनेज है। पीरोवाल के तो ये हालात हैं कि कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें आप जाके गुजर सकें और जाके वहाँ पे आप देख सकें और जाके कहीं बात भी कर सकें। कि पूरी हमारी 5 मरला स्कीम जब पिछले एरिया देखें सारा ब्लॉक ही हुआ रहता है। सर सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम पीरोवाल का है वो है सेवरेज सिस्टम है। आज सेवरेज सिस्टम का अगर हल हो जाए ना तो पीरोवाल से अच्छी खूबसूरत जगह कोई नहीं है। जिस इलाके का सेवरेज सिस्टम अच्छा होता है ना वहाँ पे गलियाँ अगर मिट्टी की भी प्लान कर दी जाए ना वो भी अच्छी लगती हैं। अगर सेवरेज सिस्टम आपका ठीक ना हो तो आप बेशक मेटल रोड बना लें, बेशक सोलर लगा लें, वो भी नकारा हो जाती हैं। करोड़ों के घर बने भी नकारा हो जाते हैं। तो सबसे जो अब इम्पोर्टेंट तो हमारा जो प्रोजेक्ट रह गया वो सेवरेज का रह गया। अगर हम लोग 6 प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपनी मदद आपके तहत, कामयाब प्रोजेक्ट हमने दिए हैं, तो ये सेवरेज का प्रोजेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। और मैं तमाम दोस्तों को भी यही कहूँगा, हमारे सहाफ़ी भी पीरोवाल के बैठे हैं, कि आप लोग भी आवाज़ उठाएँ और हम लोग अब इसकी तरफ मूव करें। और इसके लिए किसी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी चेयरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं कंपेन देख रहा था हमारे जो UC 83 पीरोवाल की ये चल रही होती है कि इलेक्शन बनने के बाद ये कर दूंगा। सर बनने के बाद कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ इलेक्शन से पहले करना है। जो इलेक्शन से पहले करता है उसको अप्रिशिएट करें। और ये प्रोजेक्ट जैसे अब होना है ना ऐसे ही इलेक्शन के बाद होना है। इलेक्शन के बाद भी वैसे तरीका इसका हल होना है जिस तरह अब हमने करना है। तो मैं तमाम हमारे जो पीरोवाल के स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक टेबल पे बैठें, बल्कि मैं खुद उनसे कॉन्टेक्ट भी करूँगा नेक्स्ट वीक में। उनको एक टेबल पे बैठाने की कोशिश खुद करूँगा कि सारे एक टेबल पे बैठें। इस पर कोई ज़ाती मफाद अना नहीं है, ना कोई सियासत है। पीरोवाल सारा हमारा जो सेवरेज की वजह से तबाह हो रहा है, इसको हल करने के लिए हम लोग सब मिलकर कदम उठा लें। अगर फिर भी अगर स्टेक होल्डर मिलकर मैं सपोर्ट नहीं करते हैं और फिर भी सारे को पॉलिटिक्स को देखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप लोगों भाइयों को भी चाहिए जो हमारे पीरोवाल के जो हमारे जर्नलिस्ट हैं कि इस पर आवाज़ भी उठाएं कि इस निज़ाम को ठीक करें। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि ना कोई हमें कोई सरकारी वसाइल की ज़रूरत है, ना हमें कोई सरकारी फ़ंड की ज़रूरत है। और उसके लिए पहला कदम यही होगा कि मैं इंशाल्लाह खुद सबसे कॉन्टैक्ट करके इनको एक टेबल पे बैठाने की कोशिश करूँगा कि बैठें और इलेक्शन से पहले हमने हल करके दिखाना है। और सर यही एक वेव है कि मेरी ख्वाहिश होगी कि जो प्रोजेक्ट्स हमारे जो हम लोगों ने इस UC 83 में किए, ये प्रोजेक्ट्स हर UC में हो सकते हैं, हर टाउन में हो सकते हैं, सिटी लेवल में भी हो सकते हैं। बात सिर्फ उस पर वर्क करने की है। तो मेरे जितने जर्नलिस्ट भाई हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं, और मेरी ख्वाहिश होगी कि अपनी मदद आप प्रोजेक्ट इसको आप लोग हाईलाइट करें, हमारे इन वर्क को प्रमोट करें, और ताकि हमारे माशरे का ये कल्चर बन सके कि हर शख्स कोशिश करे कि हम लोग जो काम हम हर चीज़ दूसरों पे डालते हैं हम लोग खुद भी कर सकें। और उसके बाद अब पॉलिटिक्स पे भी आ जाते हैं। बाकी तो पहले ये है कि PP 209 में बहुत सी ऐसी न्यू शख्सियात हैं जो इंटर हो रही हैं PMLN में, उनको मैं खुशामदीद भी कहूँगा। और हमारे स्पेशल UC में भी कुछ हमारी नई शख्सियात इंटर हुई, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। और मेरी ख्वाहिश भी होगी कि अब पक्के पाँव वो खड़े भी रहें, क्योंकि इंसान की जो क्रेडिबिलिटी लॉयल्टी इसी पे होती है अगर आप एक पार्टी पर स्टैंड करते रहें। मुझे इमराना साहब की बात याद है, अभी मैं स्टार्टिंग में मैंने जब एजुकेशन कंप्लीट की थी तो इनका प्रेस क्लब होता था, खानेवाल प्रेस क्लब, तो बड़े अच्छे पुराने तलकात हैं। तो इन्होंने मुझे वाइस चेयरमैन उस वक्त प्रेस क्लब का बनाया था अपने ना, तो उससे मैंने पॉलिटिक्स का आगाज़ किया था। तो उन्होंने मुझे उस वक्त एक एडवाइस की थी। मुझे कहता है पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हो ना तो एक पार्टी ले लेना, फिर पार्टी छोड़नी नहीं है, वैसे जौन सी पार्टी मर्जी ज्वाइन कर लो। फिर वही काम किया मैंने, मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, अल्लाह का शुक्र है 14-15 साल हो गए उसी पार्टी में हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने जितनी हो सकी है मुझसे जो मैं वर्क कर सका हूँ, किसी भी मौके पर पार्टी को हमारी ज़रूरत पड़ी है तो इंशाल्लाह मैंने उसको पूरी सपोर्ट की है और हर तरह की हम लोगों ने एक्टिविटीज़ की है। बाकी मज़ीद
मेरा वर्क एक परफॉर्मेंस मेरी पार्टी के सामने, और मैं नेक्स्ट जिस तरह तहसील नाज़ों का मैं कैंडिडेट भी हूँ और वाइस चेयरमैन, अब तो बल्कि डिस्ट्रिक्ट मेयर है और वाइस चेयरमैन होंगे, तो अगर पार्टी मेरी लॉयल्टी मेरी खदमात देखते हुए अगर हमें वाइस चेयरमैन के लिए टिकट देगी ज़िले की, तो इंशाल्लाह ज़रूर ज़िले का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इफ़ एनी मिसहैप कोई अगर, क्योंकि स्टेक होल्डर्स होते हैं जब टिकट्स की बारी आती है, और मेरा वर्क मेरी परफॉर्मेंस पार्टी के सामने होगा और मेरी काविशें और मेरा एक टर्न्योर, तो मेरा ख्याल है कि एक मेरे पास हैवी CV है पार्टी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पार्टी मुझे टिकट दे कि हम लोग ऊपर इलेक्शन लड़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन फिर भी पार्टी जो फैसला करेगी आई विल बी वेलकम, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर फिर भी कोई ऐसा पोजीशन बनती है तो फिर इंशाल्लाह मैं UC के चेयरमैन का इलेक्शन खुद लड़ूंगा। बाकी मैं फिर अपने सब दोस्तों का, अपने तमाम जर्नलिस्ट का, यूथ वाइस के दोस्तों का, PP 209 के वाइस के मेंबर बैठे हैं, 79 10R के सब दोस्तों का, शफ़क़त शाह साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त बैठे हुए हैं, आज वो छुप के बैठे हुए हैं, पीछे नज़र कम आ रहे हैं, और मलिक निसार साहब, जो राशिद साहब, मेरे जो बाहर से गेस्ट हैं, अलियास शाह साहब हैं, प्रेस क्लब के फीद इमराना साहब हैं, बाकी सब दोस्त हैं, हमारे जो प्रेस क्लब दूसरे खाने वाल के उनके सदर जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, उनको भी मैं वेलकम करूँगा, शफा साहब हैं, तमाम दोस्त मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, कच्चा खूब प्रेस क्लब के दोस्त जो साथी हैं, चौधरी रशीद साहब से ज़रूर गिला करूँगा, पहुँचे नहीं हैं, तो बाकी सगीर साहब ने चलो उनकी कमी पूरी कर दी है, और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने आए हैं और मुझे इज़्ज़त बख्शी है, और इंशाअल्लाह PP 209 की सियासत आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह PP 209 की जो पॉलिटिक्स का रुख है, इंशाल्लाह आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पिछला इलेक्शन आप भूल जाएंगे। पिछला इलेक्शन 9,17,000 से जीती थी इस हल्के में, तो आप आज नोट कर लें, अगला जो जनरल इलेक्शन का रिजल्ट होगा ना इंशाल्लाह 17,000 की लीड ज़्यादा इंशाल्लाह MP की इस दफ़ा होगा, और चौथी बार इंशाल्लाह चौधरी इफ्तिखार अजीज़ दोबारा इंशाल्लाह MNA बनेंगे, और मैं उसके भी एडवांस आपको मुबारकबाद दूँगा। बस मेरे तमाम साथियों और दोस्तों से ये रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरह वो लोग मेरे साथ खड़े हैं, वर्क कर रहे हैं, मेरे कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं, और जो कि मैं समझता हूँ कि बेलौस मेरे साथ खड़े होते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों का तावन, आप लोगों की मोहब्बत इंशाल्लाह मुझे मज़ीद मुझ में करजमेंट लाती है और मुझे हौसला देती है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितनी मुझ में स्किल्स हैं, जितना मैं वर्क कर सकता हूँ, और रियली कोई ऐसा मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा वो नहीं है प्रोजेक्ट जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, सेवरेज हो बेशक कोई भी प्रोजेक्ट हो, सिर्फ बात करने की है और आप लोगों की अटेंशन की, आप कितनी लॉयल्टी के साथ वर्क करते हैं। तो इंशाल्लाह एक ही मसला रह गया पिरोवाल का, वो सेवरेज का रह गया। जिस दिन ये मसला हल हो गया ना, अब इमेजिन नहीं करते पिरोवाल में सियासत ना वैसे ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ अब सियासी इशू एक है सेवरेज सिस्टम। मेरी ख्वाहिश होगी कि इस मसले को हम लोग इलेक्शन से पहले ख़त्म करें, और उसके लिए मैं इनिशिएटिव भी लूँगा, उसके लिए वर्क भी करूँगा, और उसके लिए जब मैं ये मीटिंग में हायर करूँगा ना, मैं अपने प्रेस क्लब के जो खास साथी हैं उनको भी इनवाइट करूँगा इस मीटिंग में आके बैठें, ताकि उसको मॉनिटर करें, और उसके बाद अगर फिर वो देखें कौन वर्क नहीं करता है, जो कौन वर्क करना चाह रहा है। देखिए मैं कहता हूँ कि अगले 3 माह में हम लोगों ने इस मसले को हल करके देना है, तो उसके लिए इंशाल्लाह हम लोग कल से ही वर्क करना शुरू करेंगे। अगेन तमाम दोस्तों का थैंक यू, तमाम भाइयों का थैंक यू, तमाम जर्नलिस्ट का थैंक यू वेरी मच।